आइए सुनते हैं आयजा की स्टोरीज। अचानक आसमान से एक सफेद घोड़ा उड़ता हुआ गुजरा। आयजा की सांसें रुक गईं। क्या ये वाकई घोड़ा था या कोई परिंदा? वो कुछ सोच ही नहीं पाई थी कि घोड़ा लम्हों में तेजी से जंगल की तरफ गायब हो गया। और ये सब उस वक्त हुआ जब आयजा अपने गांव से बाहर एक दरख्त के नीचे बैठी थी, ख्वाब देख रही थी कि काश वो भी परिंदों की तरह आसमान में उड़ सके, हवा में तैरती चिड़ियों और कबूतरों से बातें कर सके। ये कहानी है एक शहजादी मारिया की, जिसका महल बादलों पर था। जो अपने ही महल में कैद हो चुकी थी, उसकी खूबसूरती ही उसकी दुश्मन बन चुकी थी। एल्सा एक यूनिकॉर्न यानी उड़ने वाला घोड़ा, जो शहजादी मारिया की अकेली दोस्त थी, जो शहजादी मारिया की मदद करना चाहती थी। शहजादी मारिया का महल एक चुड़ैल, जिसका नाम था कलदूशा, उसके कब्जे में आ गया था। कलदूशा एक बदसूरत जादूगरनी थी। जब तक वो शहजादी मारिया को कैद में रखे भी, वो खूबसूरत रहेगी। आयजा एक बहादुर और मजलूमों की मदद करने वाली बच्ची थी। वो उस जादुई घोड़े के पीछे जंगल की तरफ दौड़ी। वो उसे करीब से देखना चाहती थी। वो जंगल के बीचों बीच एक रोशनी देखती है। रोशनी नर्म और सितारों जैसी चमक लिए हुए थी। जब वो करीब गई तो देखा कि एक यूनिकॉर्न जख्मी पड़ी थी। उसका नाम एल्सा था। वो बर्फ की तरह सफेद और कोसे कुजा की रोशन और आंखों में मासूमियत की चमक थी। आयजा उसके करीब गई और नरमी से बोली, तुम क्या हो, कहाँ से आई हो और तुम्हें क्या हुआ है? एल्सा ने हैरत से देखा और कहा, तुम मुझे कैसे देख सकती हो? मैं तो बादलों पर रहने वाला घोड़ा हूँ। मुझे आज तक कोई नहीं देख सका। आयजा ने हैरत से कहा, क्या तुम हकीकत में हो या मेरा ख्वाब हो? यूनिकॉर्न ने दुख भरी आवाज में कहा, मैं हकीकत हूँ और मदद की तलाश में। आयजा ने एल्सा से कहा, तुम्हें क्या मदद चाहिए? तुम जख्मी क्यों हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। एल्सा ने कहा, तुम पहली इंसान हो जिसने मुझे देखा है। शायद तुम मेरी मदद कर सकती हो। आयजा ने कहा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मुझे पूरी बात बताओ। एल्सा आयजा को अपनी पीठ पर सवार करती है और वो दोनों हवा में परिंदों की तरह उड़ रहे होते हैं। आयजा का हवा में उड़ने का ख्वाब पूरा हो गया था। वो परिंदों से बातें कर रही थी। वो बहुत खुश थी। एल्सा ने आयजा को शहजादी मारिया का बताया कि वो उसकी सबसे प्यारी दोस्त है और महल में कैद है। एक चुड़ैल जादूगरनी कलदूशा ने शहजादी मारिया को इसलिए कैद रखा था ताकि वो शहजादी की खूबसूरती छीन सके। जब तक शहजादी कैद रहेगी, कलदूशा जवान और खूबसूरत रहेगी। कलदूशा जमीन पर आकर अपनी खूबसूरती की वजह से लोगों को दोस्त बनाती है। वो खजाने और दौलत का झांसा देकर लोगों को अपने महल में ले जाती और उनका खून पीती है। वो बहुत जालिम है। आयजा ये सुनकर चौंक गई और बहुत गुस्से में आ गई। आयजा ने एल्सा से कहा, मुझे कलदूशा के महल ले चलो, मैं उस जादूगरनी को नहीं छोड़ूंगी। एल्सा और आयजा बादलों पर पहुंच चुके थे। यहाँ का मंजर बहुत खूबसूरत और हैरान कर देने वाला था। हर तरफ जन्नत का नजारा दे रही थी। वो दोनों एक महल के बाहर पहुंचे। महल की मीनार की खिड़की से शहजादी मारिया की आवाज, एल्सा, ये तुम हो? क्या तुम आ गई हो? एल्सा आयजा को उस मीनार की खिड़की के पास ले गई जहां शहजादी कैद थी। शहजादी ने आयजा को देखकर दुख भरी आवाज में कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? आयजा ने हाँ में सर हिलाया और कहा, मैं उस जादूगरनी को खत्म करके ही दम लूंगी। तुम फिक्र न करो। शहजादी ने आयजा को एक चांदी का लॉकेट दिया और कहा, महल के तख्त वाले कमरे में एक तोता पिंजरे में बंद है। ये लॉकेट उसके गले में डाल देना। वो तोता असल में महल का एक नेक मुहाफिज है। जैसे ही लॉकेट उसके गले में डालोगी, वो इंसान के रूप के बदल जाएगा। फिर वो तुम्हें कलदूशा तक ले जाएगा और तुम्हारी मदद भी करेगा। एल्सा आयजा को तख्त वाले कमरे में ले जाती है। यहाँ का नज़ारा बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। हर तरफ खून ही खून था। जानवरों के कटे हुए सर लटक रहे थे। तख्त के बिल्कुल सामने पिंजरे में बंद एक सुनहरे रंग का तोता था। आयजा भागकर पिंजरे की तरफ बढ़ी कि कहीं से एक तीर आयजा को लगने वाला था कि एल्सा सामने आ गई और आयजा की जान बचा ली। एल्सा गहरी सांसें लेती हुई बेहोश हो गई। आयजा ने दौड़कर पिंजरे का ताला तोड़ दिया और मुहाफिज को आज़ाद करा लिया। मुहाफिज ने आयजा का शुक्रिया अदा किया और आयजा को बताया कि कलदूशा की जान एक आईने में कैद है।
اگر ہم وہ آئینہ توڑ دیں تو شہزادی ماریا کو آزاد کروا سکتے ہیں۔ محافظ آئزہ کو کلدوشا کے جادو والے کمرے میں لے گیا، جہاں دیوار پر ایک بہت بڑا آئینہ لگا تھا۔ ابھی آئزہ آگے بڑھ ہی رہی تھی کہ کلدوشا غصے سے کہے لگاتی ہوئی آئزہ اور ایلسا کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کوئی بچے مجھے شکست دے گی؟ ہا ہا ہا، اس نے آسمان کو ہلا دینے والی آواز میں کہا۔ لیکن آئزہ ڈری نہیں۔ اس نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور دعا کی، اے میرے اللہ، مجھے سچائی اور نیکی کی طاقت دے، اور اس نے آئینے پر دے مارا۔ کلدوشا نے اپنی جادو کی چھڑی آئزہ کی طرف پھینکی، لیکن محافظ نے سامنے آ کر روک دیا۔ وہ مٹی کے ڈھیر میں بدل گیا۔ آئینہ ٹوٹ گیا۔ کلدوشا چیخنے لگی، اس کا جادو پگھلنے لگا، اس کا چہرہ بدصورت راکھ میں بدل گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ محل کے دروازے کھل گئے، شہزادی ماریا آزاد ہو گئی۔ اس نے روتے ہوئے آئزہ کو گلے لگا لیا اور کہا، تم نے مجھے آزاد کیا ہے۔ آئزہ، تم صرف بہادر نہیں بلکہ مہربان فرشتہ ہو، جو اپنی جان کی پرواہ کیے بنا دوسروں کی مدد کرتی ہو۔ بادلوں پر محل خوشی اور روشنی سے جگمگا اٹھا۔ ایلسا نے آئزہ کو اپنے جادوئی پر تحفے میں دے دیے۔ آئزہ اپنے جادوئی پروں سے زمین پر اترتی ہے۔ آئزہ کے گاؤں والے حیران کھڑے تھے۔ سب نے تالیاں بجائی، بچے اس کے گرد جمع ہو گئے۔ آئزہ مسکرا کر بولی، یاد رکھو، اصل خوبصورتی ظاہری نہیں بلکہ نیکی اور بہادری میں ہے۔ یوں آئزہ کا خواب بھی سچ ہوا اور اس نے ایک نئی کہانی کو حقیقت بنا دیا۔